हम्म, सो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो बहुत सारे रिएक्शन हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और रेडॉक्स रिएक्शन है ना, रिडक्शन प्रोसेस है। तो बहुत सारे, इसमें से आज हम दो पढ़ेंगे। आज एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरा है डिकम्पोजिशन, जिसमें कॉम्बिनेशन का जो मतलब है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि किसी दो या तीन चीज़ों को क्या करना, कंबाइन करना है, कि एक साथ एक या ज़्यादा चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिलाना है। तो हम तो क्या पढ़ रहे हैं, अभी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कंबाइन क्या करना है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं CaO, जिसका मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको आपको याद रखना है कि उसको क्विक लाइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्विक लाइन की प्रोसेस लिखो, डायरेक्टली नहीं बताया जाता कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ठीक है। सो क्विक लाइन की किसके साथ प्रोसेस हुए, वाटर के साथ प्रोसेस हुई, यानी कि हमारे पास क्या है, दो रिएक्टेंट्स है। क्या है, दो रिएक्टेंट्स है, ठीक है। तो दो रिएक्टेंट्स के साथ मिलकर हमको क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसको क्या बोलते हैं, स्लैक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैक लाइन। यानी कि एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि क्विक लाइन की वाटर के साथ अगर प्रोसेस होती है तो क्या मिलता है। तो उसके दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है। दोनों एक ही है, अगर नाम दो है, ठीक है। तो उसको स्लैक लाइन भी बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और रिलीज क्या हो रहा है, तो हीट रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट रिलीज। तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि दो चीज़ों को साथ में लाना और कोई नई प्रोडक्ट बनाना। तो समझ में आ रहा है, ये इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि तोड़ना। कंबाइन का मतलब है जोड़ना, डीकम्पोज का मतलब है तोड़ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको जो प्रोडक्ट मिली थी उसमें से हमको रिएक्टर्स मिलेंगे। यानी सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट। तो क्या किया हमने, फेरस सल्फेट को हमने हीट दी। देखो यहाँ पे क्या की हीट रिलीज हो रही थी, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया, हीट दी है। सो फेरस सल्फेट को जब हमने हीट दी, है ना, तो हमको क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड मिला। और दूसरा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड नाम की जो गैस वो रिलीज हो। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है, सपोज हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। तो मैग्नीश रिबन में से अगर हमको मैग्नीशियम भी अलग करना है, हाँ, ऑक्सीजन को अलग करना है, तो क्या कुछ हो सकता है क्या। तो मैग्नीशियम जो रिबन है, इसको अगर हम जलाएंगे तो हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मगर वो एक वैलिड एग्जाम्पल नहीं, सिर्फ एक एक्टिविटी की हमारे चैप्टर में। सो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल लिया है, फेरस सल्फेट को अगर हम हीट देंगे तो उसका क्या होगा, डीकम्पोज होगा, है ना, डीकम्पोज होगा, यानी कि वो टूटेगा। तो उसमें से क्या बना, फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बना। तो समझ में आया बच्चों, ये क्या है, ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकम्पोजिशन। सीधी बात ये अगर याद रखना है वर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो कॉम्बिनेशन का मतलब है जोड़ना। यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, दो रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगी। और यहाँ पे क्या होगा, डीकम्पोजिशन का मतलब है तोड़ना। तो हमको ऐसे ही याद रखना है, कंबाइन का मतलब जोड़ना, डीकम्पोज का मतलब तोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, प्रोडक्ट होगी, जिसमें से हमको क्या मिलेगा, रिएक्टेंट्स मिलेगा। यानी ये एक दूसरे की उल्टी है ना। यहाँ ये सीधी प्रोसेस है, ये उसकी उल्टी प्रोसेस। हमको ऐसे ही याद रखना है, हमको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। और ये मोस्ट टाइम पे ये थिंग याद रखना कि CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइन बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक लाइन बोलते हैं। एक मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो आज अब यहाँ तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय।